नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज विमानी, आयुर्वेद गुरु करनाल से। आप देख रहे होंगे कि मैं एक पौधे के पीछे खड़ा हूं, जो कि जीवन के लिए एक अमृत समान पौधा है। और ये पौधा अपने आप बरसात के मौसम में उन सब खाली जगहों पर पैदा हो जाता है, जो खाली प्लॉट होते हैं वहाँ पैदा होता है, और हमको जीवन भर रोगों से मुक्त रखने की इसकी क्षमता है। पर हम इसे लावारिस छोड़ देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, खरपतवार समझ के इसको फेंक देते हैं। पर क्योंकि मैं खुद आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, तो मुझे इसका महत्व समझ में आता है। मेरे बिल्कुल साथ वाला प्लॉट खाली था और वहाँ ये बहुत सारे पौधे लगे हुए थे। उन सब पौधों को उतार के मैंने अपने गमलों में लेकर अपने घर में लगा लिया। आज हम आप सबको भी ये निवेदन करेंगे कि इस पौधे को अच्छे से देख लें, क्योंकि कैमरे में प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है आपको दिखाने के लिए। इसके पीले रंग के फूल होते हैं, बरसात के मौसम में ये पैदा होता है। इसकी जो हाइट है वो लगभग 4 फुट से ऊपर नहीं जा पाती, शुभ बोलते हैं इसको आयुर्वेद में। और आपको खाली प्लॉट में लगा मिलेगा। और जो बरसात के बाद आने वाला मौसम है, और उस मौसम में जो रोग जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, खांसी, अस्थमा, आंखों में जलन, लीवर की प्रॉब्लम, पीलिया, इन सब की चिकित्सा करने में ये बहुत गुणकारी और बहुत लाभकारी पौधा है। अब एक एक करके इस पौधे के हम जो गुण हैं वो आपके साथ साझा करने वाले हैं। सबसे पहला आप एक देखिए कि आजकल लैपटॉप का उपयोग, मोबाइल का उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके करके आंखों में जलन, लाली, सूजन, ड्राइनेस आती है। उसमें क्या करना है हमने को, इसकी एक पत्ती तोड़नी है। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये पत्ती हम यहाँ से तोड़ी और इसको अच्छे से खरल में डाल के कूट लेंगे। कूटने के बाद उसको निचोड़ के जो उसका रस निकलेगा, उसकी एक एक बूंद आंख में डालनी है। थोड़ी सी जलन जरूर होगी आपको, पर उसके बाद आंखें ऐसी फ्रेश हो जाएंगी जैसे कि आपने कुछ आंखों में लुब्रिकेंट डाल लिया हो। तो उस सब के लिए बहुत अच्छा इसका एक लाभ रहता है। और यदि आपको आंखों में दर्द है, रात को आप थके थके महसूस कर रहे हैं, तो क्या करना है, इस पत्ते को थोड़ा सा पानी में भिगोकर और ऐसे, एक पत्ता मैं और तोड़ लेता हूं साथ में, ऐसे करके, और आपने दोनों आंखों पे ऐसे बांध के और पट्टी बांध के सो जाना है। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी आंखें एकदम फ्रेश और नई सी हो गई। ये स्थिति है इसकी। और यदि मान लो आपका कहीं गला खराब है, या बुखार की स्थिति है, कहीं जुकाम की स्थिति है, तो इसके पत्तों का लगभग 10 ग्राम पत्ते लेकर उसको कूट कर उसका रस निकाल के, उस रस के साथ 4 काली मिर्च भी आपने पीसनी है। वो 4 काली मिर्च पीस के यदि ले लेंगे तो आपका बिल्कुल जो गले का सिस्टम है, किसी को थायराइड है वो ठीक हो सकता है, किसी को गलगंड है, या आपने देखा होगा यहाँ पे गले में ऐसे गांठें बन जाती हैं, या कान के नीचे कनपेड़े सूज जाते हैं, उनके लिए 10 ग्राम पत्ते इस पौधे के प्लस 4 काली मिर्च सबको अच्छे से कूट के उसका रस निकाल के उसको दिन में 2 बार पीना है। बहुत बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला ही है। मानो कान में दर्द है, तब भी क्या करना है, ऐसे ही पत्तों का रस निकाल के कूट के और उसको कान में डाल देंगे तो कान का दर्द ठीक, कान में मैल है तो वो ठीक। बिल्कुल सिंपल काम करने हैं। इससे ज़्यादा कोई लंबा, मतलब कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, बहुत छोटे छोटे काम करने हैं। अभी बहुत से लोगों को आजकल खान पान सबका मामला गड़बड़ है, तो उसके करके बवासीर हो जाती है, और बवासीर में भी खूनी बवासीर हो जाती है। तो इसकी जो ये फलियां देख रहे हैं आप, ये एक फली आपने तोड़ी, इसको खोला, इसके अंदर से निकलेंगे बीज। उस बीज को क्या करना है, उस बीज के लगभग 10 बीज जो हैं, उसके बाद 1 काली मिर्च, ये रोज आपने दूध के साथ या खाली पेट सुबह सुबह पानी के साथ लेना है। ये देखिए कितने अच्छे बीज हैं इसके। इसको आप निकालिए और ये देखिए, ये बीज हैं। इसके साथ 1 या 2 नग सिर्फ काली मिर्च लेनी है और इसको ऐसे कैसे खा जाना है। बहुत टेस्टी बीज हैं। देखिए मैं खा रहा हूँ, आपको बताना, मेरे को कोई कड़वापन नहीं है। ये आपने खा लेना ऐसे करके, और साथ में काली मिर्च भी लेनी है, ऊपर से
काली मिर्च तीखी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा पानी पी सकते हैं। बहुत जैसे मटर का दाना होता है ना, बिल्कुल वही स्वाद है इसका। और कभी कभी क्या होता है कि बवासीर में जब मस्से बने हुए हैं तो उसके लिए साथ में कास्टर तेल जरूर लगाना चाहिए। और कभी कभी क्या ज़्यादा बोलना पड़ता है तो गला बैठ जाता है, तो उस समय क्या करते हैं, इसी पौधे के पत्ते, भृंगराज के पत्ते और बड़ी कटेरी, वो भी इसके आसपास ही मिलती है, उसके भी फूल पीले रंग के होते हैं, तो उसको लेके उबाल के और पी लेंगे तो गला जो बैठा हुआ है वो खुल जाता है। मैंने पहले ही बताया कि खांसी के लिए क्या करना है, 10 से 15 ml इसका रस निकालना है, या काढ़ा बना सकते हैं, उसमें 2 काली मिर्च हल्की सी शहद डाल देंगे तो उससे भी आप अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। अब मैं इसका नाम बता देता हूँ, क्योंकि इसका नाम है कास मर्द, तो आप समझ सकते हैं कास यानी खांसी और मर्द यानी जो उसको खत्म करता है, तो उस पौधे का नाम ही कास मर्द है। खांसी से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, माने ड्राई कफ है, कुत्ते जैसी खांसी है, कुकुर खांसी बोलते हैं इसको, अस्थमा है, उन सब के लिए ये बहुत अमृत के समान एक औषध है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, त्रिकटु, हींग और ये कासमर्द का पौधा, थोड़ी सी उसमें दालचीनी, इन सबको बॉयल करके उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पी लेंगे तो बुखार और खांसी की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और नहीं तो इसके पत्तों को सुखा के रख लें या इसके बीज थोड़े सुखा के रख लें, तो जब भी खांसी हो रही है उसको मुंह में रख लेंगे तो बिल्कुल खांसी ठीक होगी। और इसका रस, वही पत्तों का रस और उसमें शहद मिला के बच्चे को चटा दीजिए। जिन बच्चों को कुत्ते जैसी खांसी आती है उनको चटा दीजिए। पहली डोज से आपकी खांसी, कुत्ते वाली खांसी बिल्कुल ठीक होती है। जिन लेडीज़ में लिकोरिया की प्रॉब्लम है वो क्या करें, 10 से 20 ग्राम ये पत्तियां ले लें ताज़ी, उसमें 1 गिलास पानी डाल दें, अच्छे से उबालें, जब आधा रह जाए तो उसको लगातार पिएं। और यदि कोई घाव ऐसा है जो इसमें पस रिस रही है और उस पस पे उस काढ़े को जो अभी पिया था उसी को यदि उससे धोना शुरू करेंगे तो घाव बहुत जल्दी ठीक होना शुरू होता है। हिचकी बहुत कॉमन समस्या है हिचकी, उसमें भी क्या करना है, 10 ग्राम पत्ते लेके और या पूरा पूरा पौधे का पंचांग लेके, उसमें जड़ भी हो सकती है, पत्ते भी हो सकते हैं, तना भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है, बीज होते हैं, उसको बोलते हैं पंचांग। तो उस सारे को बॉयल करके यदि जूस बना के उसको पिला देंगे तो हमारी ये जो हिक्का है, हिचकी जो है वो बहुत जल्दी ठीक होती है। सांस संबंधी जितने भी रोग हैं, चाहे वो जो महामारी की बीमारियां हैं उसमें सांस लेने में दिक्कत है या सांस का कोई और रोग है, उस सब में बहुत अच्छा है। और पेट की बीमारियां, हम कहते हैं जिसका पेट ठीक उसका सब कुछ ठीक। इस पौधे की जड़ लेकर, लगभग 4 उंगल जितनी जड़ लेकर उसको पीसेंगे, उसमें 1 नींबू का रस मिला के दे देंगे तो पेट का कोई भी रोग रहने वाला नहीं है। उसका चूर्ण बना के रख सकते हैं और इसका घी बना के भी रख सकते हैं, उसको बोलते हैं कासमर्दाती घी। तो उसमें क्या करते हैं, इसके पंचांग पूरा पूरा पौधा लेते हैं, अलग अलग उसको चॉप करके टुकड़े करके उसको पानी में बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद उसमें जब काढ़ा बन जाएगा, काढ़े में देसी घी डाल देंगे और उसको धीरे धीरे पका के रख देंगे। जब भी आपको कभी तिल्ली बढ़ी हुई है, आपका लीवर का साइज बढ़ा हुआ है, आपके प्लेटलेट काउंट डाउन जा रहे हैं, तब आपको 5 ग्राम यानी 1 चम्मच जो कासमर्दाती घी है उसमें इसको यूज़ करना है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। फिर कभी हम बैठेंगे, किसी और पौधे की चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर मनोज विमानी, MD आयुर्वेद पंचकर्मा आयुर्वेद गुरु से आपके साथ हमेशा रहता हूँ करनाल प्रेस के माध्यम से। और आपको किसी भी पौधे के बारे में जानना हो या किसी पौधे के बारे में और डिटेल चाहिए हो तो हम आपको देने को तत्पर हैं। एक बात जो शुरू में मैंने की थी उसको रिपीट करके ख़त्म करूँगा। ये पौधा जंगल में मिलता है या खाली प्लॉट में मिलता है, वो प्लॉट कभी ना कभी वहाँ कुछ ना कुछ बन जाएगा या कोई आग लगा के इसको जला देगा। इस खजाने को जलने ना दें, इसको मरने ना दें, जैसे ही मौका लगे वहाँ से उखाड़ के लाएं और अपने घर में गमले में लगा दें। देखिए जब मैंने ये गमले में लगाया था तो ये इतना सा था, इतना सा छोटा सा। आज देखिए पूरे फुल साइज़ का 4 फुट से के आसपास का साइज़ आपको दिख रहा होगा। तो ये घर में गमले में भी हो सकता है। और इसके जब बीज पक जाएंगे उन बीजों को फेंकिएगा मत। इसको बोलते हैं निग्रो कॉफ़ी, इसका इंग्लिश नाम है निग्रो कॉफ़ी। निग्रो कॉफ़ी का मतलब क्या है कि जब भी आपको कॉफ़ी पीने की इच्छा है, वो निकोटीन वाली कॉफ़ी मत पीजिए ना, आप ये पीजिए,
सर्दियों में इसको पिएंगे तो क्या होगा, आपकी खांसी रहेगी नहीं, आप भी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।